धर्मशाला नारायण हॉस्पिटल ने लगाया 3D मैमोग्राफी सिस्टम। यह एक ऐसी मशीन होगी जो स्टार्टिंग में ही कैंसर के रोगों को पता लगाने में सक्षम होगा। बताया कि धर्मशाला हॉस्पिटल में हर समय हर उस गरीब की मदद करिए जो कैंसर जैसे इलाज के लिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर एमिनल रूपर्ट ने बताया, जो MD CEO है, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि हम हर महीने 1000 जांच कैंसर की मुफ्त करें और लोगों को इसका फायदा मिलना ही चाहिए। इससे We have more than 18 hospitals in India, one hospital overseas in the Philippine Islands, and we are in the process of adding additional 6 greenfield hospitals in the south and the eastern part of the country. And we are looking for opportunities, madam, to expand in the northern cluster as well, including Delhi and the National Capital Territory and other neighboring states. We are looking for the right opportunities to come and set up for a hospital for the masses. And we have more than 680 beds. उसका उद्घाटन के कार्यक्रम में क्योंकि मूड हॉस्पिटल में भी आयुष्मान लिया पूरी दिल्ली के लिए 10,000 महिलाओं की टेस्टिंग और उसके साथ ही पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को समर्पित मैमोग्राफी मशीन के साथ वैंस को उन्होंने कहा है कि जहां भी दिल्ली में महिलाओं के लिए मैमोग्राफी टेस्टिंग की जरूरत होगी वो मशीनें, वो बसेस उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे ही समाज और सरकार साथ मिलकर के दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें और हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और समाज को भी आगे आना चाहिए। मैमोग्राफी मशीन for survive cancer. What is the motive of this? The motive is for preventive health. That is to find out or detect problems at a very early stage. So after a particular age, you do need to keep getting checked at regular intervals. So we need to detect cancer at a much early stage, so the survivor, once you treat, then the survivorship becomes much better, and the quality of life also is far better. What is base of record? Breast cancer, Indian most priority base of breast cancer. It is, how many cure and so it all depends at what stage of the disease it is detected at. If you are detecting at a very late stage, if it is spread to all other regions, then the survival is very low. So it all depends upon that. But new technologies have come, new techniques of surgery has come, and new medicines have come. Combining that with the early detection, you have got a very good chances of survival when you detect. so vital and perfect in EWS category to make it. So this detection we have committed to the government and the Chief Minister to do for the underprivileged people, but it's available at for the other people at a very concessional rate, and the hospital has always been able to help people who are underprivileged and who need care for the people. For 1 month for cure and cancer, what is the all of project? So it all depends upon the how many people come for at what stage of the disease, but our results are comparable to the best in the world. Thank you. ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइव के लिए नारायण हॉस्पिटल ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव मशीन लगाई है। क्या है उस मशीन का पूरा प्रोजेक्ट, क्या है और कैसे लोगों पे क्योर करेगी? देखिए, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये कि अर्ली डिटेक्शन हम कर पाएं मरीजों का, जिससे कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो उसका ट्रीटमेंट उतना ही सक्सेसफुल होता है, आउटकम उतना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग होएगा और इस मैमोग्राफी मशीन को हमारे मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन के जरिए
हम उनको हर जगह ले जाके हर रिमोट टू रिमोट एरिया जहाँ पे पहुंच नहीं पाते लोग वहां पे पहुंचने की कोशिश करेंगे और वहां स्क्रीनिंग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए उनको यहाँ ले आके ट्रीटमेंट किया जाए। बेसिक रिकॉर्ड भी क्या उनका होगा, सब कुछ क्या उनकी जांच की रिकॉर्ड वगैरह सारा क्या उनको क्या सब एक उसमें देखिए उस वैन में मैमोग्राफी, पैप्समियर, एक्सरे के अलावा ब्लड टेस्ट भी होंगे और वहाँ पे डॉक्टर, नर्सेस और साइकोलॉजिस्ट भी रहेंगे वैन में, जिससे कि पूरे पेशेंट का सब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और उस रिकॉर्ड को हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में आके ब्लेंड किया जाए, जिससे कि आगे चलते उनका पूरा डिटेल्स रहे और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो करना वो सुविधा रहे हमारे पास डिटेल्स। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर भारत के अंदर है जी, उसकी सर्वाइव के लिए किस तरीके से हम प्योर के रहे और किस तरीके से आपको रहता है कि सबसे ज्यादा होता है आज की डेट? देखिए इसीलिए हम ये मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन का इंट्रोडक्शन करे हैं, जिससे हम हर कोने में जाए। आज के डेट में क्या होता है कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आ जाता है वो काफी एंड स्टेज में आता है, जिसमें ट्रीटमेंट करने में और आउटकम में प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो अगर अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन करें तो ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से बेहतर कर सकते हैं, आउटकम भी उस हिसाब से बेहतर होता है। तो ये वैन बहुत क्रूशियल है हमारे लिए और ये मशीन बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। और हमने ये भी बोला हुआ है कि करीब 1000 पैप्समेयर और मैमोग्राफी टेस्ट हम करेंगे फ्री इस मशीन के जरिए, और हमारा ये टारगेट भी है कि कुछ 10,000 इन्वेस्टिगेशन रिमोट टू रिमोट एरिया में टोटली करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी। आयुष्मान भारत की योजना जो है सरकार ने लॉन्च करी है उसमें कितना महीना जो लग जाएगा उसको पूरा? ये हॉस्पिटल ऐसे भी मरीजों की सेवा करते हैं फाइनेंशियली। कोई भी पेशेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट की वजह से, पैसे की वजह से वापस जाए ऐसा कभी नहीं होता। तो ये हॉस्पिटल हमेशा सेवा करता है पेशेंट का फाइनेंशियली। आगे चलते आयुष्मान भारत भी अगर अपने को करना है करेंगे, लेकिन उसमें मैंने पहले भी कहा था कि काफी सारे प्री ऑथराइजेशन प्रोसेस हैं आयुष्मान भारत में और वो थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। तो हर स्टेज को क्लियर करके एक डिफाइंड प्रोटोकॉल सेट करना जिससे कि ग्राउंड लेवल में हर चीज स्मूथ रहे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही वो सही हो जाता है वैसे ही हम उसको प्लान करेंगे। थैंक यू।